जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी तुलसी के बेनिफिट्स यानी कि तुलसी के फायदे के बारे में। तुलसी जो है ये एक पौधा होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये एक पौधा ही नहीं है, ये एक प्लांट ही नहीं है। इसका जो प्रयोग है हजारों बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। बहुत ही प्राचीन समय से, बहुत ही एंशिएंट टाइम से इसका यूज लोग जड़ी बूटी के रूप में करते हैं, जिससे हजारों बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है। इसी कारण इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स का दर्जा दिया जाता है। क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी कि हर्ब्स की रानी। अब हर्ब्स क्या होता है? जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, जितने भी ऐसे आयुर्वेदिक पौधे जिनका उपयोग दवाइयाँ वगैरह बनाने के रूप में किया जाता है, उसको हर्बल प्लांट्स बोलते हैं। तो इसको हम क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम में जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। लोग इसे देवी के रूप में मानते हैं। तुलसी के पौधे को लोग उसे देवी के रूप में मानते हैं। हमारे घरों में एक तरीके की ये पॉजिटिव एनर्जी लाती है। अगर हमारे घर में है तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा रहती है। और जो है आपको प्योर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। तुलसी का जो मेन फंक्शन है वो है प्योर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी जान लीजिए, इसके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो छोटी मोटी से लेके बड़ी बीमारियों को ये ट्रीट ना कर सके। इसके अंदर हजार तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बैक्टीरिया से लड़ती है, वायरस से लड़ती है, फंगस से लड़ती है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें कई प्रकार की विटामिन्स, कई प्रकार के मिनरल्स यानी कि खनिज भी पाए जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है बूस्ट इम्यूनिटी। ये जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। कोरोना वायरस जैसे महामारी में मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि अगर आपको इस प्रकार की बीमारी से लड़ना है तो आपकी इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। तो तुलसी के अंदर ये क्षमता होती है कि ये क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि विटामिन सी जो है हजार प्रकार की बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट ये है रिलीज स्ट्रेस। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होती है। हमारे अंदर जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं, तो वो जो स्ट्रेस पैदा करता है हमारे अंदर, उसको भी तुलसी क्या करता है? दूर करने का काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको हम एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज मान सकते हैं। दूसरा ये है रिड्यूसेस फीवर एंड पेन। रिड्यूसेस फीवर यानी कि हमारे अंदर अगर आपको वायरल फीवर है, बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई फीवर है, छोटे मोटे अगर आपको कोई मान लीजिए इवन कफ, कोल्ड, ये सब भी होता है, तो उस टाइम भी हमारा जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, तो फीवर हो जाता है। उस केस में ये फीवर को भी कम करने का काम करता है। आपने सुना होगा लोग तुलसी का काढ़ा बना करके पीते हैं, तो उससे क्या होता है? ये आपका जो फीवर है, कोल्ड है, कफ है, गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे बहुत ही अधिकतर लोगों को राहत पहुंचती है। पेन, तो अगर आपको बॉडी में पेन है, इवन पूरी बॉडी में अगर आपको ऐसा थकावट महसूस हो रही है, बहुत पेन महसूस हो रहा है, तो भी अगर आप तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं, उसको काढ़ा बना करके या फिर पानी में उबाल करके पीते हैं, तो इससे आपको बहुत ही राहत मिलती है। इसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीपायरेटिक मतलब वही जो बुखार को ट्रीट करता है, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। एनाल्जेसिक का अर्थ होता है जो पेन को ट्रीट करता है। ये एक फार्मेसी का टर्म है एनाल्जेसिक, जो कि पेन को ट्रीट करता है। पेन किलर आप कह सकते हैं। तो तुलसी एक नेचुरल पेन किलर है, ठीक है, और हमारे फीवर वगैरह को भी कम करता है। तो एक तरीके से आप नेचुरल पेन फीवर रिड्यूसर भी इसको कह सकते हैं। दूसरा है रिड्यूसेस कोल्ड, कफ एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो मैंने अभी बताया कि कोल्ड, कफ, अगर आपको सर्दी, जुकाम या फिर गले से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उसको भी ये क्या करता है? रिलीज करता है, यानी कि ट्रीट करने का काम करता है। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि आपको अगर गले से संबंधित कोई बीमारी है, आपको आपके फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, श्वसन संबंधित अगर कोई बीमारी है, तो उसको भी ये क्या करता है? ट्रीट करने का काम करता है। अस्थमा वगैरह को भी ट्रीट करता है, बहुत आराम देता है अगर आप इसका काढ़ा बना करके या फिर पानी में बॉईल करके इसको पीते हैं तो।
तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एलर्जी, कोल्ड, कफ, ये जो सर्दी जुकाम हमारे होते हैं उनको कोल्ड और कफ बोला जाता है। तो उनमें उनसे भी हमें बहुत राहत दिलाता है। हालांकि कोल्ड और कफ बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन परेशान ये बहुत ज़्यादा कर देता है 1 या 2 दिन के लिए आपको, तो उससे बहुत ही आपको राहत देगा ये। नेक्स्ट है रिड्यूसेस बीपी। रिड्यूसेस बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपका बीपी ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई रहता है, तो अगर आप तुलसी का सेवन करते हैं, इसके पत्ते दिन में अगर सुबह के टाइम में अगर 5 से 10 पत्ते आप धुल करके उसको खाते हैं, तो उससे जो बीपी है वो नॉर्मल रहता है आपका, वो बढ़ेगा नहीं, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट के भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा तो हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा। तो हार्ट के लिए भी हमारे बहुत हेल्दी होता है। नेक्स्ट है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। हर प्रकार के कैंसर को भी ये दूर करने का काम करता है, मतलब बहुत आपको इससे दूर रखेगा। लंग कैंसर है, किडनी का कैंसर है, हार्ट कैंसर है, मतलब कई प्रकार के जितने भी कैंसर होते हैं उनसे भी ये निजात दिलाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे अंदर ऐसे फ्री रेडिकल्स जो कि टॉक्सिसिटी यानी कि जहर पैदा करते हैं बॉडी में, उनको ये रिलीज करके और हमें ये कैंसर से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ जो है, जो आपका शुगर लेवल, आपके ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसको भी ये नॉर्मलाइज करता है, यानी कि नॉर्मल करने का काम करता है। अगर आपका शुगर बहुत हाई रहता है, तो अगर आप तुलसी का सेवन रोजाना यानी कि प्रतिदिन करेंगे, तो आपका जो है शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा और आपको इससे दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है यूजफुल इन किडनी स्टोन्स। यूजफुल इन किडनी स्टोन, जो किडनी में जो पथरी हो जाती है, स्टोन्स का अर्थ होता है पथरी, तो उसमें भी ये बहुत मतलब ज़्यादातर आपको ये निजात दिलाता है। पथरी बनने का क्या कारण होता है? हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जब बनने लग जाता है, तो यूरिक एसिड जब बनने लग जाएगा तो उसी से ये तुलसी जो है यूरिक एसिड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है और किडनी स्टोन यानी कि किडनी में जो पथरी बन जाती है उसको दूर करने का काम करता है, क्योंकि यूरिक एसिड ही कारण है किडनी स्टोन्स बनने का, पथरी बनने का। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा और क्या करेगा, आपके किडनी को हेल्दी रखेगा और स्टोन बनने नहीं देगा। नेक्स्ट इज रिमूव्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो आजकल के समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या है। लॉकडाउन या फिर ये जो कोरोना वायरस के समय में लोग घरों से बाहर ज़्यादातर नहीं निकल रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इवन खान पान भी बदलने की वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या हो जाती है। तो अगर रोजाना आप तुलसी का सेवन करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है, आपका कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे। नेक्स्ट है गुड फॉर स्किन एंड हेयर। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए एंड हेयर के लिए। स्किन और हेयर के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपके स्किन पे जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, जो दाने वगैरह हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, उसमें भी तुलसी बहुत ही फ़ायदा करता है। इवन आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन बॉडी पेन। बॉडी पेन मैंने अभी बताया ऊपर भी कि ये एनाल्जेसिक यानी कि पेन को दूर करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में पेन है और आप रोजाना, एक दिन से ये नहीं होगा कि आपने एक दिन खाया और ये जो आपकी मेडिसिन वगैरह जो आती हैं उस तरीके से आपको ठीक कर देगा, नेचुरल है ये, तो आपको इसका रोजाना सेवन करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि अगर आपको बॉडी में सूजन महसूस हो रही, कहीं चोट लग गई, सूजन हो गई, या फिर आर्थराइटिस वगैरह में जो गठिया रोग हो जाता है, या फिर कहीं भी आपको ऐसा लगता है चोट लगने की वजह से या फिर किसी भी वजह से सूजन हो गई है बॉडी में, तो भी इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करता है। इसको एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करने का काम करता है। या फिर कहीं जलन जलन जैसा महसूस होने लग जाता है, गर्मियों में आए दिन पैर के पंजों में एकदम जैसे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम गर्म है, आपको फीवर महसूस हो रहा है, तो उस टाइम भी ये क्या करेगा, कम करता है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इन ईयर पेन। ईयर पेन यानी कि कान, जब आपका कभी कभी जो होता है कान में वैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर कोई ना कोई रीज़न से अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ भी इसके ट्रीटमेंट में ये काम करता है। तुलसी, ये ऑयल आता है एक, जिसको आप अगर अपने कान में 1-2 ड्रॉप डाल देंगे तो उससे क्या है, आपका कान दर्द होना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है यूजफुल इन माइग्रेन। माइग्रेन यानी कि जब हमारे सर में आधे पार्ट में दर्द होता है, इसको लोग अधकपारी भी बोलते हैं कई जगह पे,
तो उसको भी ये क्या करता है, ट्रीट करने का काम करता है। अगर रोजाना आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत हद तक इससे आपको राहत महसूस होगी। तुलसी के अंदर 1, 2 या 3 प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, हजारों प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक, कई तरीके की वाइटामिन, मिनरल्स, हजारों प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको अगर आपके घर में नहीं है तो तुलसी के पौधे को घर में जरूर लगाएं, और अगर हो सके तो उसकी केयर करें, क्योंकि जब तुलसी का पौधा बड़ा होगा तभी आप इसका सेवन भी कर पाएंगे। और इसकी पत्तियों को रोजाना अगर आपके घर में है तो 5 से 10 पत्तियां डेली अपने रूटीन में ला दीजिए, कि सुबह सुबह अगर आप 5 से 10 पत्तियां खाते हैं तो आप बिल्कुल एक्टिव महसूस करेंगे पूरा दिन। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल डल फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं जिससे आपको बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो ये है तुलसी के फायदे। मार्केट में भी तुलसी ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, कई तरीके की कंपनीज हैं जिसकी तुलसी ड्रॉप्स आती हैं, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी इवन यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन सभी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहे और आप हेल्दी फील करें और आप कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि हम अपना बचाव खुद ही कर सकते हैं। अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हालांकि धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में आपको पता है कि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, लेकिन फिर भी आपको बचने की ज़रूरत है इससे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।